सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैक्स रिटर्न फॉर्म के बारे में। जो स्टूडेंट्स हैं जो आते हैं कनाडा में स्टडी बेस पे एंड 1 ईयर के लिए जब वर्क करते हैं एंड आफ्टर दैट जो उनका टैक्स कटता है सीन पे जब वो काम करते हैं, सो वो टैक्स हमें रिटर्न मिलता है स्टूडेंट्स को। सो वो टैक्स रिटर्न लेने के लिए हमें 1 ईयर के बाद एक फॉर्म भरना होता है जिसे हम टैक्स रिटर्न फॉर्म बोलते हैं। सो गाइज, आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो अगर आप भी इस फॉर्म के बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए एंड तक देखिएगा। सो यस गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैक्स रिटर्न फॉर्म के बारे में कि क्या टैक्स रिटर्न फॉर्म होता है एंड बहुत से क्वेश्चंस क्लियर करेंगे स्टूडेंट्स के कि क्या क्या टैक्स रिटर्न फॉर्म जब आप भरना होता है आपको को क्या प्रोसेस होता है उसका स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, एंड कितना टैक्स आपको रिटर्न मिलता है जब आप वो फॉर्म भरते हो, एंड ये क्या जो काम है ये आप खुद भी कर सकते हो एंड अगर आप किसी और से करवाते हो तो उसका क्या बेनिफिट है, किसी अकाउंटेंट से या किसी सीए से करवाते हो तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, एंड अगर आप खुद करते हो तो क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, क्या आपको नुकसान हो सकता है। सो आज उसी के बारे में हम एक बात करने के लिए पर्सन से मिलने जा रहे हैं सो जो कि अकाउंटेंट हैं कनाडा में, सो कि मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। सो आज हम उन्हीं के पास जा रहे हैं उनके ऑफिस में। सो उनसे हर क्वेश्चन आज हम क्लियर करेंगे कि क्या प्रोसीजर है अगर स्टूडेंट को टैक्स रिटर्न फॉर्म भरना है एंड कितना टैक्स वापस मिलता है एंड कितना एक्सपेंस है इसका कि आपको फॉर्म अगर बाहर से फिल करवाना हो या आप खुद भी कर सकते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप उनसे बात करेंगे हर चीज की। सो गाइज, आज हम जाने वाले हैं। सो इस वीडियो को देखिएगा एंड तक एंड दोस्तों बट उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। इससे क्या है, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। एंड देन आप मुझे इंस्टाग्राम पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना कोई भी, अगर इस वीडियो को बाद या किसी और वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है देन आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं, देन आई विल गिव आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। सो गाइज, बिना देरी किए चलते हैं अभी हम। सो सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं। सो अभी हम जा रहे हैं मिलने के लिए, प्लाजा में हम पहुंच चुके हैं। सो मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, सो मुझे हेलो सर, और सो थैंक यू सर, पहले तो आपने क्वेश्चंस के लिए वीडियो बनाने के लिए अपना टाइम निकाला। जैसा कि आपको पता है, मैंने फ़ोन पे बताया था आपको कि जो स्टूडेंट्स आते हैं न्यू सो उनके लिए टैक्स रिटर्न फॉर्म होता है जो 1 ईयर के बाद, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी थी कि कैसे फाइल कर सकते हैं, क्या फुल प्रोसेस क्या है उसका। हाँ, देखिए वही है कि यहाँ पे जैसे हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमारा टैक्स ईयर चलता है। सो जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपने कोई भी काम किया हो, आपने स्टडी की है या आपने ऊबर चलाई है, कुछ भी आपने किया हो तो वो आपको हमें सीआरए को रिपोर्ट करना पड़ता है। सो दिसंबर उसमें जिसको हम बोलते हैं कि कट ऑफ है, सो उसके बाद नया साल शुरू होता है। सो उसकी आपकी जो डेडलाइन है अप्रैल 30 है। सो अप्रैल 30 ऑफ द नेक्स्ट ईयर, जैसे हम बात करते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 की, सो अप्रैल 30 2022 से पहले हमें टैक्स फाइल करना होता है। ओके, अप्रैल से 22 को। हाँ जी। ओके, सो क्या मतलब सिस्टम क्या रहता है? जैसे मैं स्पेशली उनकी बात करना है जो स्टूडेंट्स, आपको पता है न्यू स्टूडेंट्स बहुत आते हैं, 12th के बाद आता है कोई, ग्रेजुएशन के बाद, सो सबको नहीं होती टैक्स की नॉलेज। हाँ जी, मैं वही कह रहा, एक तो देखिए सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि आप जैसे कई लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं खुद टैक्स फाइल करने की। सो मैं उनको सबको रिकमेंड करूँगा किसी भी प्रोफेशनल के पास जाएं, क्योंकि एक तो आप बिल्कुल नए हैं, आपको सिस्टम के बारे में कुछ भी पता नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनके पास जाएं, उनसे समझें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आप उनसे पूछें कि टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है, कौन से बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। सो उसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स बेसिकली लेके जाने हैं, सारा कोई भी आप काम करते हो तो एंड में आपको Feb 28 से पहले आपको T4 मिलेंगे। या T4 के बारे में भी
कुछ हाँ जी। पूछना था, कैसे मतलब T4 का क्या सिस्टम रहता है? स्टूडेंट्स बहुत पूछ रहे थे मुझसे कि T4 का क्या है? नहीं, आई नो कि नया सिस्टम है सबके लिए, हाँ right? जी। So, हम सारा साल जो भी काम करते हैं, जो हम पेरोल पे काम करते हैं किसी के, Okay. तो आपको हर बाई वीकली या किसी का वीकली कट के आपको चेक मिल जाता चेक है। मिलता है। तो उसमें क्या है कि वो एम्प्लॉयर अपना रिकॉर्ड रखता रहता है कि इसने कितना काम किया है। साल के एंड में उसको एक T4 जिसको हम बोलते हैं कि इट्स अ डॉक्यूमेंट, कितना भी काम पूरे साल में उसने किया है उसको वो रिपोर्ट करना पड़ता है CRA को। CRA विच इज अगेन टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ कनाडा, ओके, कनाडा रेवेन्यू एजेंसी हम जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो एक कॉपी वो आपको देता है, उसके बेस पे आप टैक्स भरते हो। ओके, उस पे पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि आपने कितना आपका टैक्स कटा हुआ है, Okay. एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही टैक्स आप जब फाइल करते हो वो आपको टैक्स रिफंड होता है। सो स्टूडेंट्स को यही स्टूडेंट्स को अच्छा खासा वो बोनस की तरह हो जाता है साल के एंड में। स्टूडेंट्स वही अब T4 का जैसे आपको फॉर्म मिल गया हाँ है, जी। एंड आफ्टर दैट जो हमारा टैक्स रिटर्न फॉर्म होता है उसका प्रोसेस क्या रहता है स्टार्टिंग से? तो आपको T4 चाहिए, और एक स्टूडेंट्स को जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ट्यूशन का क्रेडिट जरूरी है। जो हम ट्यूशन फीस आप पे करते हैं, चाहे आपने इंडिया से ट्यूशन पे की है Okay. या आपने यहाँ आके ट्यूशन फी की है, जिसका आपने कोर्स कर लिया है, जैसे अगर आपके 2 सेमेस्टर थे जनवरी से लेकर दिसंबर तक, Yes. तो 2 फीस आपकी काउंट हो जाएंगी। बिल्कुल। Feb 20 से 8 से पहले आपको कॉलेज वाले T2202 फॉर्म होता है। Okay. अगेन इट्स इक्वलेंट ऑफ T4 जिसको बोलते हैं। ओके, बेसिकली ये जो फॉर्म्स होते हैं, इट्स रिपोर्टिंग टू CRA एज वेल एज टू यू। ओके, सो आपको वो फॉर्म लेके वो निकालना है, अपने लॉगिन से, आपके स्टूडेंट लॉगिन से निकल जाएगा। Yes. तो वहां वो एक फॉर्म लेके आपने, और T4 लेके आपने किसी भी प्रोफेशनल के पास जाना है। ओके। सो T4 के लिए खुद कर सकते हैं या उसके लिए भी प्रोफेशनल चाहिए? नहीं आपको T4 तो आपको एम्प्लॉयर देगा। ओके, एम्प्लॉयर देता है। हाँ, एम्प्लॉयर आपको T4 उसका लाइक इट्स अ लॉ कि उसको T4 देनी पड़ेगी आपको। यूजली वो आपको या तो मेल कर देंगे या ईमेल कर देंगे, या आपको कोई अगर लॉगिन बना हुआ है आपके एम्प्लॉयर का तो वहां पे आपको मिल जाएगी। ओके, सो एम्प्लॉयर्स जैसे मतलब फिक्स तो रहता नहीं है स्टूडेंट्स का, आपको पता है कितनी हाँ जॉब्स जी। स्विच करते रहते हैं, तो कैसे मतलब उनको सबसे लेनी पड़ेगी आइडियली। सबसे लेनी पड़ेगी जहाँ जहाँ पे काम उन्होंने किया है। पेरोल पे काम किया है, उनको पे स्टब मिल रही है, सिन नंबर उन्होंने दे रखा है अपना, तो उनको सबसे T4 लेनी पड़ेगी। ओके, सो ये डिफिकल्ट ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जैसे फर्स्ट ईयर में ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। Okay. जो नए स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनका कोई भी CRA में अकाउंट नहीं बन सकता। या दूसरे साल से हम CRA के अकाउंट से भी निकाल सकते हैं। ओके, सो मैक्सिमम जैसे मेरी क्लास की अगर बात की जाए, मेरे कोर्स की, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अमेजोन में ही काम किया है। ड्रॉप था हमारा, जैसे 4 मंथ्स की ब्रेक होती है, हाँ आपको पता हो। सो ज्यादातर अमेजोन में ही काम किया है। अमेजोन वालों को सो इजीली मिल जाएगा, है ना? आराम से वो अमेजोन तो आपको पता है ये बड़ी कंपनी है, तो वो तो आपको ऑनलाइन लॉगिन जो भी आपके अमेजोन के बने हुए हैं वहाँ पे आपको वो Feb 28 से पहले ही दे देते हैं। ओके, सो किसी ने अगर ड्रॉप में जैसे ब्रेक होती है उसमें काम भी नहीं किया है, आपको पता है कि ब्रैम्पटन में सब कुछ चलता है, हाँ जो कि नहीं किया है तो उसको क्या T4 उसको कुछ करने की जरूरत है? नहीं, उसको T4 नहीं मिलेगा, बट जैसे मैंने बोला कि सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से स्टूडेंट के लिए है ट्यूशन क्रेडिट्स। ट्यूशन क्रेडिट जो आप जितनी आपने मान लो 10,000 साल की फीस पे की है, उसका आपको 15% क्रेडिट मिलता है, टैक्स क्रेडिट। ओके, क्रेडिट्स, आई नो इट्स टेक्निकल वर्ड, सो क्रेडिट्स मींस के जब भी आप काम करेंगे एंड आपको टैक्स देना पड़ेगा $1,500, लाइक इट्स आप गोइंग, जब आप वर्क परमिट पे हो जाओगे, फुल टाइम काम करोगे, तो वो $1,500 आपको रिफंड आ जाएगा। ओके, सो पर वो तभी होगा जब हम टैक्स फाइल करेंगे। टैक्स फाइल हाँ करेंगे, जी। और टैक्स फाइल विद प्रोफेशनल करेंगे, With क्योंकि professional कुछ करेंगे, अगर मिस्टेक हाँ। हो जाए देन। हाँ जी, देखिए प्रोफेशनल को पता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, तो आपको कई ऐसा नहीं है, कई स्टूडेंट्स खुद भी करते हैं, कई लोग, पर वही होता है कि कई बार वो मिस कर जाते हैं, तो फिर बाद में वो उसको करेक्ट करवाने, नहीं कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। ओके, सो उनको उन डॉक्यूमेंट्स को करेक्ट कराने के लिए हमें ज़्यादा लाइक फीस देनी पड़ सकती है प्रोफेशनल को, यू नो, तो वो प्रॉब्लम आती है। सो क्या एक्सपेंस क्या रहता है इसका, कुछ है आइडिया? जैसे मतलब प्रोफेशनल के पास अगर हम जाए भी, तो स्टूडेंट्स को कितना एक्सपेंस, क्या आइडिया कोई है? नहीं, देखिए हर प्रोफेशनल की आई थिंक अलग अलग फीस होती है, बट लाइक इफ यू आस्क मी कि चलो हम अराउंड $40 स्टूडेंट से थोड़ा डिस्काउंटेड रेट हमारा चलता है। ओके, हाँ जी, अगर सिर्फ T4 से मींस आप स्टूडेंट्स की हेल्प ही कर रहे हो। स्टूडेंट्स की, देखिए मेन चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टूडेंट को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि टैक्स सिस्टम क्या है। Yeah. ऐसा नहीं है कि आप मेरे पास टैक्स करवाने आ रहे हैं और मैं बस आपका टैक्स भरा और चले गए। नहीं। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम है पूरा साल, लेकिन नॉर्मली क्या लोग समझते हैं कि बस हम गए T4 भरी और खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता कभी। ओके, इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस।
उसके बाद आपको सीआरए से लेटर्स आती हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है सीआरए से क्वेश्चनिंग हो रही है, तो उसको कौन हैंडल करेगा? आपको फिर बोलोगे कि मेरे समझ नहीं आ रही, सो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना जरूरी है। मतलब इग्नोर नहीं कर सकते इस छोटी चीज को कि स्टार्टिंग का प्रोसेस है, पैसे वापस आए, देन टैक्स रिटर्न आ गया, देन ओके बस खत्म। नहीं, इट्स अ बेस, लाइक आप देखिए अपना एक करियर नया, आप एक नई कंट्री में शुरू कर रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसका बेस अच्छा बनाएं। तो और आगे जाके जब आपने पीआर भी लगानी है तो आपको उस समय नोटिस ऑफ असेसमेंट सबके चाहिए। तो T4 अपनी संभाल के रखो, वो सारे डॉक्यूमेंट, लाइक ये जो वो डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ इंडिया में हम इन चीजों को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझते, बट यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके सर, जैसे आपने बोला फीस में से भी हमारे ट्यूशन बैलेंस भी मैटर करता है ना? बिल्कुल, ट्यूशन बैलेंस में जो हमारा कुछ अमाउंट होता है वो वापस आता है हमारे पास। हाँ जी, मैं वही कह रहा था, 50% वापस आता है ट्यूशन का, बट वो वापस तब आता है जब आप काम करते हैं। जब आप मान लो जी साल का आप $30,000 का काम करते हैं, और 10,000 आपने फीस पे कर रखी है, तो अगर नॉर्मल, अगर जैसे मैं पीआर हूँ यहाँ पे, तो मेरी अगर 30,000 पे मेरा अराउंड $3,000 टैक्स लगेगा। अगर आपकी 15,000 की फीस है, 15,000 ही है, हाँ, अगर आपकी फीस जैसे 15,000 है, तो आपको वो 3,000 टैक्स नहीं लगेगा। बट अगर आपने जैसे अमेजोन में काम किया है, तो अमेजोन ने वो 3,000 काटा होगा आपका टैक्स, तो वो आपको वापस मिल जाएगा। सो इस तरह से ट्यूशन में के जो हम क्रेडिट्स बोलते हैं वो आपको यूज हो जाएंगे और आपको पैसा वापस मिल जाएगा। ओके, सो इस तरह से। हाँ। ओके, सो क्या यही डॉक्यूमेंट चाहिए दो, सिर्फ एक? जो हाँ, अगर स्टूडेंट जैसे न्यू कमर है उसके लिए तो सिर्फ T4 है, या एक जैसे अगर कोई आप रेंट पे रहते हैं, अगर आपको कोई रेंट सीट्स दे रहा है, लाइक आपकी लीज डॉक्यूमेंट है, या कोई आपको लैंडलॉर्ड कहता है कि मैं आपको रेंट रिसीट इशू कर सकता हूँ, तो वो आप वो लेके आ सकते हैं। उसका आपको पूरा बेनिफिट नेक्स्ट ईयर में मिलता है, अराउंड $300 to $400। ओके, सो जो ये टैक्स रिटर्न फॉर्म होता है, ये 1 ईयर स्टूडेंट 1 ईयर के बाद ही भरता है, जैसे मतलब सेकंड ईयर के बाद भी भर सकते हैं अगेन? एवरी ईयर आपने भरना है। नहीं, हाँ, वाला अगर आपने मिस कर लिया तो आपको भरना पड़ेगा, पर सॉरी उसी साल का ही भरना पड़ेगा, चाहे आप 1 साल 3 साल का कर लो या एवरी ईयर करो। सो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि एवरी ईयर करो, क्योंकि उससे आपका रिकॉर्ड बनता रहता है। जैसे आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स कई जगह काम करते हैं, तो उनको फिर T4 नहीं मिलती। अगर उन्होंने हर साल अपना टैक्स भरा है तो दे कैन गेट इट फ्रॉम द CRA अकाउंट एज वेल। सो पीआर के टाइम वो बेनिफिशियल रहेगा बहुत ज्यादा। देखो यहाँ पे टैक्स के बिना कुछ भी नहीं है, और टैक्स डॉक्यूमेंट्स हर जगह लगेंगे। टैक्स डॉक्यूमेंट से ही पता लगता है कि यू आर इन कैनेडा, विच इज लाइक यू नो अ लॉट ऑफ पीपल दे डोंट नो कि चलो इसको, वो सिर्फ इसको एज अ रिफंड की तरह यूज करते हैं कि रिफंड आ रहा है, ठीक है, नहीं तो ना से। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जैसे उसमें होता है कि जैसे मैंने शुरू में भी बोला था कि कई क्रेडिट्स मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, GST क्रेडिट है या ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट्स है, वो तभी मिलते हैं जब हम टैक्स भरते हैं। तो वो अराउंड $600 to $650 आपको हर साल मिलेगा। तो जैसे आपका क्वेश्चन था कि किसी ने काम ही नहीं किया पूरा साल, तो वो जब भरेगा एटलीस्ट उसको 650 तो वापस आएंगे ही। So for that reason you should file, if not other, right? बनना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को भी पता होना चाहिए, नॉलेज मिलेगी आज इस वीडियो को देखने के बाद। सो अगर कोई स्टूडेंट आपको कनेक्ट भी करना चाहता है, कॉन्टैक्ट कैसे कर सकता है वो? So आप मुझे मैं एड्रेस दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो उसके आप कॉल कर सकते हैं हमारे ऑफिस नंबर पे 9057933336। ओके, सो कोई भी आपको क्वेश्चन है, गाइडेंस चाहिए, अपॉइंटमेंट दे सकते हैं आपसे मिलने की। अपॉइंटमेंट ले लो, वॉक इन आ जाओ, आपको यू नो वी आर ओपन, एंड अगेन एज आई सेड व्हाटएवर जो हम आज बोल रहे हैं, तो आपको पूरा समझाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप आए और आप बस 2 मिनट में बाहर निकल। सो खुद करने से अच्छा है कि किसी प्रोफेशनल के पास ही जाएगा एट द एंड। एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, जो हम एक्स्ट्रा बेनिफिट हम आपको दिला सकते हैं, दैट इज जिसको स्टूडेंट्स में से क्या पूछ रहे थे, मैं बताता हूँ आपको। स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि होता है क्या है कि जब हम खुद करते हैं कोई फाइल, तो अगर हम खुद टैक्स रिटर्न फॉर्म भरते हैं, देन वो टैक्स थोड़ा कम मिलता है। अगर किसी प्रोफेशनल के पास जाके करते हैं, वो कुछ उनके पास ऐसी टेक्निक्स होती है जिससे वो ज्यादा। वही मैं जैसे बोला ना, कई चीजें होती हैं, जैसे ये वेलकम टू कनाडा का मैंने बोला आपको, राइट? तो अगर आप न्यू कमर हैं, तो नॉट ओनली स्टूडेंट्स, अगर कोई न्यू कमर भी आता है तो यू नो उनको एक फर्स्ट टाइम क्रेडिट मिलता है, which depends on कि आप किस महीने में आए हैं कनाडा। तो अगर आप दिसंबर में आए तो डिफरेंट अमाउंट, जनवरी में तो डिफरेंट अमाउंट, राइट? सो वो आपको इट कैन रीच अप टू लाइक $500-600। सो दैट्स अ टोटली एक्स्ट्रा मनी फॉर यू गाइस। जैसा कि आपने बोला कि वो डिपेंड करता है कि आप कौन से मंथ में आए हो। हाँ जी, है ना? सो कौन से मंथ में, जैसे कोविड के कारण आपको पता है कि थोड़े से स्टूडेंट्स लेट आ रहे हैं इस टाइम। सो अगर मेरी क्लास की बात की जाए या मेरी बात की जाए, मेरा जनवरी में कोर्स स्टार्ट हो गया था, जैन में।
सर आफ्टर दैट मैं अप्रैल में आया, फर्स्ट सेम जब मेरा कंप्लीट होने लगा, तो उस पीरियड में तो मैंने कोई काम नहीं किया, हाँ जी, है ना। सो मैं आया, क्वारंटीन में रहा, अप्रैल मंथ मेरा वहीं चला गया, एंड आफ्टर दैट मेरे को जॉब मिली। एंड कई स्टूडेंट्स हैं जो जुलाई में भी आए हैं, हाँ जी। मतलब सेकंड सेम हाफ होने के बाद, सो उनका क्या कैसे बनेगा क्या? इस सेम में जैसे मैंने बोला, अगर काम क्या आपने किया है या नहीं किया है वो हमारे लिए मैटर नहीं करता। मैटर नहीं। आपको देखिए सिंपल चीज़ है, दिसंबर 31 निकल गया, हम हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं 1 जनवरी को, तो इसीलिए बोलते हैं कि जो अभी तक हमने दिसंबर 31 तक कर लिया है उसका जो भी हिसाब किताब है वो हमें रिपोर्ट करना चाहिए। Okay. So, आपको पता है आपने काम नहीं किया, Yes. मुझे नहीं पता कि आपने काम किए हैं, आपको CRA को नहीं पता काम किए हैं, बिल्कुल। तो वो आप फाइल करेंगे तभी आपको उनको पता चलेगा कि आपने काम नहीं किया। Okay. और जैसे मैंने अगेन मैं बोल रहा हूँ कि क्रेडिट्स हैं, राइट, वो आप फाइल करोगे तभी मिलेंगे। ट्यूशन का क्रेडिट है, GST क्रेडिट है, ओंटारियो ट्रिलियम है, Okay. राइट। सो ये तभी मिलते हैं जब आप काम करोगे। Okay. So स्टूडेंट्स को बेनिफिट रहेगा। स्टूडेंट्स को पूरा बेनिफिट रहता है और स्टूडेंट्स को करना चाहिए। ओके, सो कितने देर का प्रोसेस है? लाइक अगर आज मैं आपके पास आया हूँ करवाने के हाँ लिए, जी। सो मतलब आज से कितने दिनों बाद हमें रिटर्न मिल जाता है हमारे अकाउंट में? आपको 10 दिन के अंदर अंदर रिफंड मिल जाएगा। ओके, सो आपके पास सिर्फ वन टाइम विजिट ही करना पड़ेगा? हाँ जी, सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स के साथ? साल में एक ही बार आपको लाइक फेब ऑनवर्ड शुरू, फेब 15 ऑनवर्ड्स हम शुरू करते हैं। ओके। आज लाइक और उसके बाद आपको विद इन 10 डेज आपको रिफंड मिल जाएगा। ओके, आफ्टर फेब हाँ जी, हम कभी भी विजिट कभी भी आप विजिट कर सकते हैं, इट्स अ वॉक इन, एनी टाइम यू आर मोस्ट वेलकम। एक चीज़ और बताऊंगा इसमें, मैं जैसे आप कह रहे थे कि कोई जुलाई में आता है, कोई Yeah. जनवरी में आता है, सो अगर आप दिसंबर 31 को भी आए हैं, यस। यू स्टिल नीड टू फाइल टैक्सेस। ओके, और सबको लगता नहीं मैं तो अभी आया हूँ, मुझे या तो जरूरत जबकि नहीं है, मैंने तो हम काम ही नहीं किया। यही सोचेंगे कि हम तो कनाडा में एंट्री नहीं हुए, सर 2 मंथ्स का क्या टैक्स? आपकी एंट्री बहुत जरूरी है। आपने जिस दिन एंट्री की है कनाडा में, मान लो दिसंबर 31 को की, अगेन आप ये चीज सोचें कि जो पता है आपको पता है, ओके। गवर्नमेंट को नहीं पता, सो आपको उनको बताना है। सो उसके लिए आपको टैक्स फाइल टैक्स करना फाइल पड़ेगा। करना आपकी है। डेट लगेगी कि क्योंकि ये जो डेट है आपकी एंट्री डेट, ये आगे जाके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कल को अपने घर लेना है, बच्चे आएंगे, आपके स्पाउस आएगा, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। यस। सो उसकी सही रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है। सो आई वुड अगेन रिकमेंड कि किसी प्रोफेशनल के साथ ही करें। अगर आप खुद करना चाहते हैं इट्स ऑल गुड, बट उसकी पूरी इंफॉर्मेशन नॉलेज जरूर लें, Yeah. उसके बिना ना करें। जो खुद भी कर सकते हैं बट नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल, knowledge होनी चाहिए। विदाउट नॉलेज Yes. इम्पॉसिबल है। सो कोई भी मिस्टेक हो गई, आपने बोला कि उसके हाँ। बाद बार बार चक्कर लगाना हाँ। पड़ सकता है, उसके बाद भी जाना पड़ सकता है। और कई होता है कि मैं बता रहा हूँ, हमारे पास कई, मेरे पास आई थिंक अबाउट 2 to 3,000 स्टूडेंट्स आते हैं। ओके। तो अब कई बार वो यहाँ पे आके बोलते हैं कि हमने वो कॉलेज में एक कैंप लगा था फ्री का, अच्छा। वहाँ से करवा लिया। ओके। अब आप एक चीज देखें, चलो ठीक है, एक तो कैंप में है तो उनको कोई मोटिवेशन नहीं है Yeah. आपका काम करने की, ठीक है, वो काम आपका टैक्स फाइल हो जाएगा। पहली बात, वो गलत भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत होगा, बट चांसेस आर देयर। कई क्रेडिट्स जैसे मैं बता रहा हूँ, प्रोफेशनल्स को हम डे टू डे काम करते हैं, हमें पता है, यस। और हमें पता है कि ये क्लाइंट हमारा है, इसको सर्विस देनी है, Service ठीक है। देनी आपने टैक्स फिर भी फाइल करवा ली, उसके बाद लेटर आ गया, आपको वो प्रोफेशनल वहाँ पे नहीं मिलेगा जो आपने फ्री में कैंप में बिल्कुल। करवाया। तो आपको कोई क्वेश्चन होगा, फिर आप कोई ना कोई बंदा ढूंढोगे, बिल्कुल, बिल्कुल। उतनी फीस शायद आप, उससे ज्यादा फीस आप दोगे सिर्फ क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए। एट लास्ट आप So- किसी प्रोफेशनल के पास ही सो इट्स बेटर आप किसी प्रोफेशनल को हायर करें अपने लिए। इट्स नॉट एन एक्सपेंस, बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट हैं। Yeah. ये और मैंने जैसे बोला अगेन, आई नो ईच डॉलर काउंट्स, बट स्टिल इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव फॉर अ ईयर। Yeah. अगर आप एनुअल की हम बात करते हैं $40 है, या जो कोई 50 ले रहा है, तो इट्स नॉट अ एक्सपेंस विच यू कैन नॉट डू, Yeah. राइट। यू कैन इजीली स्पेंड दैट अमाउंट फॉर अ बेनिफिट, Yes. क्योंकि आपको बेनिफिट भी मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हाँ। सो क्या वैसे कई स्टूडेंट्स ने पता किया था, सो कईयों ने पता किया था कि $100 ले रहे हैं, कहीं $200 भी ले रहे हैं, बट आपका प्राइस भी बहुत जेन्युइन है अगर देखा हाँ, जाए। बट मैं एक चीज जरूर ऐड करूंगा। चलो आपने प्राइस की बात की, वैसे जो जैसे मैं हम रेट, सॉरी, न्यू कमर स्टूडेंट्स की जो 200 कई हम भी लेते हैं, बट वो Okay. डिपेंड करता है कि स्टूडेंट ने किया क्या है। ओके। कई स्टूडेंट्स आके ऊबर चलाते हैं पहले साल, ओके। तो ऊबर का डिफरेंट है, ओके। कोई डिलीवरी में काम करता है उसका डिफरेंट है। सो Okay. चार्जेस डिपेंड, बट नॉर्मल चार्जेस आर $40 ओके। सो डिपेंड ऑन वर्क, डिपेंडिंग ऑन क्या वर्क किया अगर उसने। बिजनेस है, जिसको ऊबर हम बोलते हैं, या डिलीवरी है, इट्स बिकम्स अ बिजनेस इनकम। ओके। सो मैक्सिमम स्टूडेंट ने अमेज़न में ही किया जैसा हाँ, तो मैंने उसका आपको तो सेम, अब जैसे मैंने बताया कि $40 Okay. वो स्टैंडर्ड है। और हाँ, वेलकम टू कनाडा के अलग $40 लगते हैं। ओके। हाँ, तो उसका benefit बट अगेन आपको बेनिफिट
एक गारंटी है कि जितना आप खर्च करेंगे उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। ओके, जितना आप पे करते हैं उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल जाता है। सो मैं यही बोलूँगा कि अगेन आई नो इट्स अ बिग अमाउंट फॉर अ स्टूडेंट टू पे, बट इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर योर रिकॉर्ड्स टू यू नो सो दैट आप अपना बेस अच्छा बनाएं, एक चीज़, और दूसरा आपको रिटर्न तो उससे ज़्यादा आ जाएगा। ओके, कुछ है जो आप टैक्स से रिलेटेड मतलब कोई नॉलेज देना चाहते हैं? टैक्स की नॉलेज तो आप जितनी मर्जी ले लो, बट वही है कि स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं, जैसे आपने बोला अमेज़न में काम करते हैं या कहीं पेरोल पे काम करते हैं, सो उनके लिए मैं स्टैंडर्ड अगेन बता रहा हूँ, 3 डॉक्यूमेंट लगेंगे। T4 लगेगी, T2202 जो कॉलेज की वेबसाइट पे मिलेगा आपको, एंड थर्ड डॉक्यूमेंट इज अगर आपको रेंट की रिसीट मिल जाती है आपके लैंडलॉर्ड से, बस। और आपका हमें डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए, आपका सिम नंबर चाहिए, आपके नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, आपकी एड्रेस और फोन नंबर, और किस दिन आप कनाडा में लैंड किए, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो उसको भी शो करना पड़ेगा या सिर्फ बता सकते हैं कि किस टाइम हम लैंड किए हैं? नहीं, शो नहीं करना, डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि वो हमें सारी इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट करनी पड़ती है। ओके, सो उसके बाद जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट पहुंच जाएं, देन उसके बाद 10 डेज लगेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिफंड आने में, रिफंड आने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो आफ्टर फैब आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर फैब 15 यू कैन कांटेक्ट अस, हम वो फाइल हम शुरू कर देंगे, तो जैसे भी होगा आपको रिफंड आना शुरू। मुझे अपना कार्ड दे दीजिएगा, मैं नंबर ऐड कर दूंगा जरूर। सो थैंक यू, यही था। सो थैंक यू गाइस, नो प्रॉब्लम जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो मच, ओके जी, आपने शेयर किया, अपना टाइम निकाला। नहीं, हमारा टाइम स्टूडेंट्स के लिए ही है, यू नो, हम ऐसा नहीं, हम सर्विस पूरी देंगे आपको। सो अगर इफ यू नीड एनी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज कॉल अस। ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच सर। ओके सर, बाय बाय। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ अब बाहर ऑफिस से, एंड अब हम जाने वाला हूँ मैं घर पे अपने। एंड सो गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद मेरे को कंफर्मेशन है कि मैक्सिमम आपको बहुत ज़्यादा समझ आ गई होगी टैक्स के बारे में, कि आपको टैक्स रिटर्न फॉर्म कैसे बनना है, एंड जो कॉलेज की फ़ीस है उसका क्या रोल है आपके टैक्स रिटर्न फॉर्म में। सो अब तक बहुत कुछ समझ आ गया होगा। सो अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, इनका मैंने एड्रेस दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं, फ़ोन नंबर भी दिया है, एंड आप मुझे भी इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, देन मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। सो अभी हम जाने वाले हैं घर। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने बोला कि आप इंस्टाग्राम पर या मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप डायरेक्ट इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, जिनका फ़ोन नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो आप इन्हें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने टैक्स रिटर्न फॉर्म के लिए एंड एनी अदर टैक्स रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।